मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। इन्होंने अपनी विशेष निधि से भी हमको कई करोड़ रुपए दिए। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजत पुष्पाइन टुडे एक खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपसे रूबरू कराएंगे, पार्षद हैं और राजनीति भी सक्रिय भी हैं, साथ में पूर्व रिटायर्ड नौसेना अधिकारी भी रहे हैं, श्री बलवीर सिंह तोमर जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र से लेके कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया कोरोना काल से लेके और वर्तमान से। सर, स्वागत है आपका हमारे पुष्पाइन टुडे न्यूज़। धन्यवाद। पहले तो आपसे हम आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे बलवीर सिंह तोमर नाम से जानते हैं। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर अधिकारी हूँ और राजनीतिक जीवन में तो छात्र जीवन से ही सक्रिय था। मुरैना डिग्री कॉलेज में 71 में ललित कला सेक्रेटरी था। फिर भारतीय नौसेना ज्वाइन की। रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय राजनीति में रहा। सैनिक प्रकोष्ठ में काफ़ी काम किया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए काम किया। वर्तमान में पार्षद हूँ और यहाँ भी अपना दायित्व बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। इन्होंने अपनी विशेष निधि से भी हमको कई करोड़ रुपए दिए क्षेत्र के विकास के लिए। मुख्यमंत्री अधोसंरचना से भी हमको कई करोड़ रुपए उससे मिले। इससे हमने अपने क्षेत्र का विकास किया। हमारा क्षेत्र 95% कच्चा था, जो कि अब 95% पक्का है। 100% सीवर लाइन है, 100% वाटर लाइन है। इवन दो वाटर लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, डाली हुई हैं, उनमें प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ ये शुरू की प्लानिंग में मिस्टेक थी, उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। अमृत योजना वाले लोग निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं और नगर निगम कमिश्नर का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। निगम के सभी अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। पानी के संबंध में आर्नी मोर साहब हैं, नगर निगम में पानी के कार्य को देख रहे हैं। इंटेलिजेंट अफसर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं उनको कई बार उनके कार्य के लिए धन्यवाद भी दे चुका हूँ। तो एक्चुअली अपना दायित्व निभाने सेना का अधिकारी हूँ और सेना में आदमी दिए हुए कार्य को बखूबी निभाने का प्रयास करता है और मैं कहूँगा 100% रिजल्ट देता है। हो सकता है 98 और 99% तो आउटपुट अवश्य ही रहता है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। चंबल के बेड़ों में वृक्षारोपण हुआ था। कर्नल राम सिंह साहब, ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 25 साल पुरानी, बंजर भूमि विकास मंत्री थे। उन्होंने ये वृक्षारोपण का काम टेरिटोरियल आर्मी से करवाया, रिटायर मिलिट्री वालों से। तो उन्होंने बताया कि हमारे 70% पौधे जीवित रहे, जबकि दूसरी जगह हम सिविल एजेंसी से करवाते हैं, उसमें हमारे 20 से 25% पौधे जीवित रहते हैं। तो आउटपुट तो बेहतर देने का प्रयास करते हैं। ये सैनिक का प्रयास रहता है। सैनिक अगर अपने कर्तव्य में लापरवाही बरते तो निश्चय ही दुश्मन के लोग अंदर घुसाएंगे और हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये भी, चाहे पॉलिटिक्स में रहें, आप कहीं भी रहें, अपने दायित्व को निर्वाह करते रहें। अपने बाढ़ के प्रति आज भी पूरा अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। हाल में पानी की समस्या थी क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र में 8 टैंकरों ने 10-10 चक्कर लगा करके 80 और 90 फेरे लगा करके लोगों की पूर्ति की। इस बाढ़ में 8,800 घर हैं और अभी 4 पानी की टंकियां भी नहीं बनी हैं। वो 2 चालू हो गई हैं, 2 चालू होने वाली हैं। इस तरह से सब काम चल रहा है। बहुत व्यवस्थित कार्य चल रहा है। जैसे बारिश का मौसम है और कई ऐसी समस्याएं होती हैं, अगर बात करें समस्या सीवर की भी हो सकती है, चूँकि पूर्व में नहीं रही होगी। उसके साथ साथ एक तरीका देखा गया है आज के समय में कि आप कितना भी करें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास समस्या आती है, किस तरह से आप उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं, सीवेज समस्या में हम लोग ठेका भी देते हैं और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ठेका देने से पहले ठेकेदार की कैपेसिटी देखना चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट क्या है, उसके पास साधन क्या है। मैंने काफ़ी लंबा समय बॉम्बे में भी निकाला,
6 महीने रसिया में रहा, अभी तक 12 कंट्रियों का भ्रमण किया। तो ये सीवेज सिस्टम ओवरफ्लो की समस्या आम जगह मैंने कहीं नहीं देखी विदेशों में, क्यों सिस्टम बहुत अच्छे हैं, इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं। सीवर चौक होना, जाम होना आम बात है, लेकिन उसकी सफाई की व्यवस्था प्रॉपर वे में होना चाहिए। आजकल लो आरपीएम की मशीनें आती हैं, वो पाइप को भी अंदर से साफ करती हैं। तो मेरा ये विचार है, ये मैंने परिषद में भी रखा था, पूर्व कमिश्नर से भी कहा था, ठेका ऐसे आदमी को दिया जाए जिसके पास पूरे साधन। ये हालांकि हमारा ठेकेदार है, वो प्रयास करता है ठीक काम करने के लिए, लेकिन थोड़ी साधनों की कमी है उसके पास। जैसे लॉकडाउन था तो उस समय में हमने ये देखा कि कई ऐसे पार्षद थे, लोग वाग उनसे संपर्क करते थे, उसके बावजूद भी उनका एक ही जवाब आता था कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, हम किसी प्रकार से आपकी तरह से सहायता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपने वोट किसी से लिए हैं, वोट लेने के बाद अगर आप जीते हैं तो जीतने के बाद आपका निर्वाहन ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकाल ख़त्म हो जाते, लेकिन ऐसे में देखा गया कि आपके द्वारा जो अन्य पार्षद जो कह रहे थे वो चीज़ आपके द्वारा नहीं निकली और आपने व्यक्तिगत कई संख्या में अगर देखा जाए झोपड़पट्टी से लेके और घरों तक राशन पहुंचाया। राशन के साथ साथ उनकी समस्या भी जहाँ तक है समझी है, कई लोग आपके द्वार तक आए और कभी खाली हाथ नहीं लौटे। तो ऐसे कैसे आपने संभव करके दिखाया? ऐसा है, ईश्वर की दया से हमारे पास आमदनी के अच्छे स्रोत हैं और हमने निश्चय किया, पूरे परिवार में भी हमारी मिसेज का भी कहना रहता है, इवन दो हमारे पिताजी भी ऐसा करते थे, आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दान पुण्य में न लगाते थे, मंदिरों पे भिखारियों को खाना बांटना, वो हम परंपरा अभी भी चालू रखते हैं। और इसमें लॉकडाउन के समय में तो आपको सेवा करने का, पुण्य कमाने का अवसर मिला, लोगों के पास साधन नहीं थे, तो उस जगह हमने पहले पूड़ी वगैरह पैकेट वगैरह बांटने का काम किया, फिर ड्राई राशन का भी काम किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कमरे में हमेशा कम 50 और 100 पैकेट आटे के रखे रहते हैं। कोई भी हमारे क्षेत्र में एक अलग चीज़ है, मजदूरी वर्ग के लोग भी काफ़ी रहते हैं और कभी उनको मजदूरी नहीं मिलती है तो वो एक तो शराब के आदी हो जाते हैं, घर पे आके अपनी पत्नी की मारपीट करते हैं। तो डेली 2-4 लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, 4-5 प्रकरण कि भाई साहब आज हमारे घर पे खाना नहीं बना, आटा नहीं है, तो उनको मैं 5 किलो आटा, 1 किलो गुड़ और आधा किलो अचार ये देता हूँ। इसलिए 50 पैकेट हमेशा अपने घर पे रखता हूँ। तो ये तो एक मानवता का भी गुण है और आदमी को, हरेक को अपनी समर्थ के अनुसार ऐसा करना चाहिए। जैसे कि मानवता एक, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि जिस तरह का समय था उस तरह से आपने कार्य किया आगे बढ़ के, और आपके साथ जो लगे लोग थे उनने भी सराहनीय कार्य किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि राजनीति आप धीमे धीमे कदम रखते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पूर्व में नौसेना में भी रहे हैं, वहाँ से लेने के बाद आपने जैसे राजनीति में कदम रखा, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि क्या लेके आपने ये राजनीति में कदम रखा? राजनीति की शुरुआत मैं सर्विस में था और इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर विंग में था। कोई भी वीआईपी बिना हमारे फ्लाइंग नहीं करता था। माननीय बीपी सिंह जी 87 में डिफेंस मिनिस्टर थे, वो डेक पे आए थे हमारे में, हमारे साथ फ्लाइंग कर रहे थे। तो नेम प्लेट देख करके उन्होंने पूछा, तोमर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैंने बताया, हमने बताया मैं सर्विस भी छोड़ रहा हूँ, अनविलिंगनेस दे दी है 6 महीने बाद, तो आप मिलिए। फिर मैं बीपी सिंह जी के साथ हो लिया और 90 में मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मध्य प्रदेश में 2 बार भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया। तो इस तरह हमारे राजनीतिक गुरु माननीय बीपी सिंह जी थे, आज वो नहीं रहे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उन्हीं के द्वारा मैं राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुआ। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रॉयल नेवी म्यूटनी हुई थी 46 में, अंग्रेज़ों के खिलाफ नेवी में आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे पिताजी ने भी हिस्सा लिया था 46 में बॉम्बे में। बाद में उनको 1 महीने की सज़ा, जेल, 15 कोड़े और डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। जब देश आज़ाद हो गया उनको दोबारा सर्विस में बुलाया गया और सबको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन लोगों को माना जो 90 लोग थे। तो परिवार में भी राजनीतिक गुण पहले से है, इस तरह से राजनीति में सक्रिय हुआ
और अपना दायित्व निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। जैसे अभी पार्षद के लिए आप बन चुके हैं और साथ में आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या राजनीति में और किस तरह से आप कदम रखेंगे? और एक्चुअली अभी तो पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में आरक्षण में महिला सीट हो गई है, तो हमारी मिसेज चुनाव लड़ने की रूपरेखा बना रही हैं। 99 में भी मिसेज चुनाव लड़ी थी इस क्षेत्र से, बीजेपी से। 99 में महिला सीट थी, अभी उसके बाद फिर महिला सीट है। तो इस तरह की रूपरेखा है। क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे अगर क्षेत्र का पूरा विश्वास मिला। और ख़ास तौर से मैं सोचता हूँ आदमी अपना फ़र्ज निभाता रहे तो हर एक आदमी उसको पसंद करता है और एक आदमी काम की सराहना करता है। हर एक आदमी को काम पसंद है। जैसे कभी कभार होता है कि व्यक्ति आपसे संपर्क करता है या किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाता है, या ऐसा होता है कभी कभार मिलने जुलने था, तो व्यक्ति जो आपके वार्ड हैं, वार्ड से संबंधित या कोई समस्या हो गई तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, हमारे 2 पीए हैं। हमारे बीच वाले पुत्र छोटू तोमर है, वो भी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं। हालांकि उन्होंने MP.Ed किया है, M.Ed किया है, M.Phil किया है, जूडो कोच हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, नेट क्वालिफाइड। अच्छी एजुकेशन है, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर हमारे 2 पीए हैं, तो टेलीफोन हमारा कभी बंद नहीं होता है। मोबाइल में 24 अराउंड द क्लॉक हमेशा कोई भी समस्या होगी हमारा आदमी नोट डाउन करेगा, मैं नहीं हूँ तो हमें बताएगा और फिर से कुछ एक्शन हमारे पीए भी लेते हैं और इस तरह काम निरंतर चलता रहता है। तो अंत में आप जो आपके वार्ड के लोग हैं या अन्य जो भी आपके ग्वालियर वासी, उनके लिए कोई संदेश आपके माध्यम से? हमारे वार्ड में ज़्यादातर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, समझदार लोग। भूतपूर्व सैनिकों की मैं एक विशेषता बताऊं, भूतपूर्व सैनिक एक ऐसा परिवार है, परिवार का मुखिया तो भूतपूर्व सैनिक होता है, एक उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी होती है। अब हमारे यहाँ रिटायर कैप्टन है, उनको आज 52,000 और 54,000 रुपये पेंशन बीच में मिल रही है। हमारे यहाँ मेजर जनरल राधेश्याम शर्मा साहब भी हैं, कई ब्रिगेडियर हैं यहाँ, कई कर्नल हैं। सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है और हर एक के 1 या 2 बच्चे सर्विस में भी हैं, तो उनके परिवार में कहीं पैसे का अभाव नहीं है, पैसे की तंगी नहीं। तो इस तरह ये क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। अभी इसी हाल में ही हमने 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें 450 पौधे हम लगा चुके हैं अभी तक, और इसमें पूरा भूतपूर्व सैनिक हमारा सहयोग दे रहे हैं। जैसे कैप्टन उपदेश भदौरिया, आपके जंग बहादुर सिंह भदौरिया कैप्टन, चंद्रवीर सिंह चौहान, भान सिंह तोमर, राधेश्याम शर्मा साहब, ये सब लोग हमारा, सुब्रन सिंह तोमर साथ दे रहे हैं वृक्षारोपण। तो हाल में हमारी सोच ये है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वृक्ष होंगे तो आदमी को बीमारी भी कम होंगी, लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, हमें अच्छी हवा मिलेगी तो हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, लंग स्ट्रॉन्ग होंगे, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, छोटी मोटी बीमारियों का सामना करेंगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो लोग को प्रदूषित हवा ले रहे थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, एसी में ज़्यादा रहते, उन्हीं लोगों को कोरोना ज़्यादा प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ने ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं किया है। तो ये थे हमारे साथ बलवीर सिंह तोमर, वार्ड 19 से पार्षद हैं। साथ में अच्छी बात ये है कि पूर्व में नौसेना अधिकारी भी रहे और साथ में उन्होंने सेवा कार्य अपने जीवन शुरू से ही किया है और अभी भी वर्तमान में भी करते रहे। अगर बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में गिने चुने ही पार्षद रहे जिनमें इनकी भी गिनती की जाती है, जिनके माध्यम से समाज सेवा के तौर पे लोगों तक राशन से लेके और पानी तक हर तरह की व्यवस्था की गई। और साथ में किसी भी समस्या के लिए तो उन्होंने कई चीज़ें व्यवस्थित कर रखी हैं। आप उनके घर से लेके और संपर्क सूत्र तक आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उनके क्षेत्र की समस्या है तो आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सुरजीत सिंह राजौत, आपको धन्यवाद।